यश की टॉक्सिक मूवी फिर से डिले हो गई। आई थिंक अब तक तो ये बात आप तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन उसके पीछे का असली रीजन क्या है। पिछली बार जो 19 मार्च को वो आने वाली थी, उसके कुछ 2 हफ्ते पहले डिले कर दिया। रीजन दिया कि मिडिल ईस्ट में जो भी लड़ाई वड़ाई चल रही है, बट तुमको और हमको पता है कि असलियत में क्या था, 19 मार्च से 4 जून पे क्यों शिफ्ट हुई थी। लेकिन 4 जून से पीछे हटने का रीजन क्या है, और इसके कारण जो एक सर्कस सा चालू हो गया, मैं देख रहा हूँ, वेरी फनी। तुम भी कॉमेंट्स में बताना कि इस डिसीजन से सरप्राइज थे या नहीं, क्योंकि ये जेन्युइनली टोटली अनएक्सपेक्टेड है। ऑफिशियल स्टेटमेंट देखते हैं उनका क्या कहना है। यश ने खुद लिखा हुआ है, देयर आर फिल्म्स वी मेक एंड देन देयर आर फिल्म्स दैट रिमाइंड अस व्हाई वी फेल इन लव विद सिनेमा, प्रेजेंटिंग आवर फिल्म एट सिनेमाकॉन एंड विटनेसिंग द ओवरवेलमिंग ग्लोबल रिस्पॉन्स, गॉड डैम, reaffirmed what we have always believed, that the film deserves to reach its fullest potential worldwide। ये भी सही है, सुनने में तो एक ठीक ठीक सा रीजन लग रहा है, लेकिन जब इतनी बड़ी पिक्चर आगे पीछे होती है ना, तो लोग स्पेक्युलेट करते हैं। इंटरनेट के ऊपर नॉर्मल यूजर तो छोड़ दो, मैं ऐसे ऐसे वेबसाइट्स के ऊपर आर्टिकल लिख रहा हूँ, लाइक हैं ऐसा हुआ है। और मैं यहाँ पर 3 रीजन सामने रखना चाहूंगा जिसके कारण ये मूवी फिर से डिले हुई। उसमें से कौन सा सच है, आई डोंट नो। मेरा और यश का तो ऐसा दोस्ती वोस्ती है नहीं, वरना मैं कॉल करके पूछ लेता। रीजन नंबर 1, सेम एग्जैक्ट वही चीज जो उन्होंने पिछले 19 मार्च के लिए दिया था कि मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है। ये स्वयं प्रोड्यूसर्स की जीभा से निकले हुए वर्ड्स हैं, उसके लिए उन्होंने मूवी को पोस्टपोन किया हुआ था। और अगर तुम थोड़ा बहुत भी ग्लोबल न्यूज फॉलो कर रहे हो, तो अभी तक वॉर खत्म नहीं हुआ है भाई, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। प्लस जिस तरीके से ऑरेंज हेयर वाले बतख का दिमाग चलता है, मुझे नहीं लगता कि 4 जून से पहले खत्म हो भी पाएगा। अगर खत्म कर भी दिया तो चीजें वापस नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम, पता नहीं कितना टाइम तो हो सकता है, क्योंकि वो मार्केट अभी भी अनअवेलेबल है, अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो एक थोड़ा बहुत ऐसा एक बैक ऑफ द माइंड में होता है ना कि यार KGF 2 ने वहां पे 50 करोड़ के आसपास कमाए थे, कर देंगे फिर से डिले। तुमको अगर अभी तक ये रीजन उतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा, तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि KGF 2 ने कमाए थे, वो पार्ट नंबर 2 थी, ये टॉक्सिक पार्ट नंबर 1 है। और मेकर्स ने खुद इस बार के स्टेटमेंट में उसको पिन पॉइंट नहीं किया मिडिल ईस्ट वाले सिचुएशन को, तो हम क्यों मान के चले भैया। लेकिन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन जो वर्ड उन्होंने यूज किया ना, उसमें वो एक छोटा सा रीजन हो सकता है। दूसरी चीज जो पॉसिबली मूवी को डिले कर सकती है कि टॉक्सिक इज स्टिल नॉट फिनिश्ड। पिछली बार भी ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा था कि मूवी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। यश ने कुछ उसके शॉट्स देखे एंड ही वाज नॉट हैप्पी, VFX वगैरह पे काम करना बाकी है, ऐसे इंटरनेट रिपोर्ट्स थे। और अगर तुम टॉक्सिक मूवी के प्रोडक्शन को फॉलो करते आए हो, तो तुमको ही पता है कि चीजें एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं चली, ऊपर नीचे गया है। पहले ये पूरी गीतू मोहनदास की पिक्चर होने वाली थी, फिर सुनने में आया कि वो लोग चीजें चेंज कर रहे हैं, रीशूट वगैरह कर रहे हैं, इसलिए उसका बजट बढ़ गया। राइटर के अंदर यश का नाम भी जुड़ गया, जो पहले नहीं होने वाला था। सो इट्स पॉसिबल कि एक पॉइंट के बाद यश को लगाओ नहीं, मुझे कुछ चीजें चेंज करनी है, अपने तरीके से उसको प्रेजेंट करना है। और हो सकता है कि जो प्रेशर उनके ऊपर है ना KGF चैप्टर 2 के बाद अगली बड़ी पिक्चर डिलीवर करने का, क्योंकि उसके बाद से उन्होंने कोई मूवी निकाली ही नहीं है, इसके कारण वो चेंज किए जा रहे हैं और पिक्चर लॉक नहीं हो रही है। अब तुम बताओ ये रीजन तुमको कितना पॉसिबल लगता है। मेरा ओपिनियन ऐसा है कि जो हमने टीजर देखा था राया का इंट्रोडक्शन वाला, उसके अंदर के शॉट्स तो अच्छे थे VFX वाले। आई डोंट नो स्टोरी में और कितना चेंज वगैरह करेंगे, बट जो ऑफिशियल स्टेटमेंट कल आया ना, उसमें लिखा है कि टॉक्सिक इज फिनिश्ड, इट्स कंप्लीट। तो इसलिए मैं पर्सनली खुद भी रीजन नंबर 2 को उतना सीरियसली नहीं लूंगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पिक्चर इतना टाइम हो चुका है, तो अब तक तो उस स्टेट में आ जानी चाहिए जहां पर आप इसको लोगों के सामने रख सकते हो। लेकिन तीसरा और आखिरी पॉइंट जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है जिसके कारण ये फिर से रिलीज हुई, कि मॉनिटरीली वो लोग अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि यहाँ हमने पिक्चर को इतना सिक्योर कर लिया है कि अपने लॉसेस एकदम कम हो अगर नहीं पसंद आती है लोगों को। ऐसा बहुत स्ट्रांगली कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स वगैरह है कि अभी तक इस मूवी की सैटेलाइट और OTT डील लॉक नहीं हुई है। इनफैक्ट ये जो OTT वाला एंगल है ना, उसमें तो ये भी सुनने को आ रहा है कि मूवी के प्रोड्यूसर्स और OTT प्लेटफॉर्म सेम पेज पे नहीं है। इस वेबसाइट के ऊपर मुझे एक आर्टिकल दिखता है, अब मैंने पहले कभी इसको रेफर नहीं किया तो मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करूंगा, बट इनका कहना है कि मेकर्स 250 करोड़ रुपए डिमांड कर रहे हैं पिक्चर के लिए और OTT प्लेटफॉर्म सिर्फ 110 देने को तैयार है। ऊपर से यश उनको पहले से पिक्चर भी नहीं दिखाना चाहते, जब सबके सामने रिलीज होगी तब भी तुम देख लेना, ऐसा कह रहे हैं लोग। आई डोंट नो कितना इसको बिलीव करूंगा मैं, लेकिन ये बात काफी स्ट्रांगली ट्रू हो सकती है कि उसके डील्स अभी तक लॉक नहीं हुए हैं। सैटेलाइट जो तुम केबल टीवी वगैरह पे देखते हो और OTT वाले। और इसी से रिलेटेड ऑफिशियल रीजन भी मेकर्स की तरफ से दिया गया इस लाल वाले स्टेटमेंट में कि उन्होंने पिक्चर को डिले क्यों किया, क्योंकि वो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूशन को अलाइन कर रहे हैं। सिनेमाकॉन के अंदर हमने थोड़ी सी पिक्चर लोगों को दिखाई और उनको इतना ज्यादा पसंद आ गया, बाहर के ऑडियंस, बाहर के डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कि अब हम लोग उनसे बात करके इस पिक्चर को और वाइड रिलीज दिलाएंगे। एंड आई एक्चुअली फील कि ये जेन्युइन रीजन हो सकता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला तो जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की लोग बात कर रहे हैं ना, आई डोंट नो तुमको याद है कि नहीं, बट उन्होंने फेब या मार्च में अनाउंस किया था कि उन्होंने ये लॉक कर
लिया है। फार्स फिल्म को, फार्स ऐसे ही बोलते हैं ना, उनको ओवरसीज के राइट्स बेच दिए गए थे। स्पेकुलेट किया गया था कि 105 करोड़ में। इंडिया के अंदर भी अलग अलग मार्केट्स के ऑफिशियल अनाउंसमेंट पोस्टर गिराए थे भाई। तमिलनाडु डन, केरला डन, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना डन, इवन नॉर्थ इंडिया एंड नेपाल इंक्लूडेड डन। तो जब मोटा मोटा पूरा इंडिया कवर कर लिया, कर्नाटका शायद बाकी है या फिर प्रोड्यूसर्स खुद डिस्ट्रीब्यूट करे वहां पर, और इंडिया के बाहर भी जब हो चुका है ओवरसीज का डन, तो फिर आप क्या ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन अलाइन करोगे, है ना? ऐसा क्वेश्चन निकल सकता है। बट वही मैंने कहा कि इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। सिल्वर लाइनिंग, ओवरसीज की जो डील इन्होंने लॉक करी थी वो सिर्फ इंडियन लैंग्वेज वाले वर्जन के लिए था। जो भी हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा वगैरह वो लोग करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में कौन डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है इसका अभी तो कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। और तब मेरे को समझ में आया, एक सेकंड, 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी, 1-2 हफ्ते का टाइम बाकी था, तब तक आपने अगर इंग्लिश वाला लॉक नहीं किया था तो आप इसको इंग्लिश में नहीं रिलीज करने वाले थे। हो सकता है बात चल रही हो, बट ओरिजिनल प्लान क्या था 19 मार्च के लिए? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मूवी को 2 लैंग्वेजेस में एक साथ शूट किया है। मैं डब करने की बात नहीं कर रहा हूँ, कन्नड़ा एंड इंग्लिश। तो जब दूसरा लैंग्वेज में पूरी पिक्चर रेडी है, आपने उसका डिस्ट्रीब्यूशन तब लॉक नहीं किया। या फिर हो सकता है कि तब थोड़ी बहुत बात चल रही हो, बट मुझे पर्सनली लगता है कि वो लोग उसको उतना सीरियस नहीं ले रहे थे, है ना? क्योंकि हॉलीवुड की मूवीज भाई 4 महीने 6 महीने पहले से मार्केटिंग चालू कर देती है। आपकी मूवी को 2 हफ्ते बाकी हैं, उसकी मार्केटिंग में हो क्या रहा है? एक गाना निकालने वाले थे जिसका बस गाना ही निकाला, वीडियो गायब है, ट्रेलर का आता पता नहीं। तो ऐसे में इंटरनेशनल इंग्लिश वर्जन कैसे हाइप बनती? इसलिए आई फील कि 19 मार्च के टाइम पे इंग्लिश वर्जन उतना पुश नहीं देते, बट क्योंकि अब 4 जून का टाइम मिल चुका था उनको, इसी में वो लोग थोड़ा बहुत बात कर रहे होंगे, सिनेमा कॉन में जाके माहौल देखा, और इन्होंने जो कहा है कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स का काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, इसीलिए हम लोग थोड़ा आगे ढकल रहे हैं, उनसे डील डन करेंगे। डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन फिर अगेन आपका टीजर ट्रेलर कहाँ है? ग्लोबली आप रिलीज करना चाहते हो तो एटलीस्ट 2-3 महीने का तो टाइम दो, ट्रेलर के बाद वहां मार्केटिंग करना और सब कुछ करना। और अब ये एक्स्ट्रा टाइम लेने के बाद आप कितना इसको और पुश कर सकते हो सकता है कि जब ग्लोबल थिएटर्स में लगाने के लिए जो इंग्लिश स्पीकिंग मार्केट्स हैं जैसे यूएस, यूरोप या बाकी कंट्रीज में भी इंग्लिश वर्जन को सीरियस पुश देना है, वो सब करने के बाद ये लोग फिर इंडिया आए। इंडिया में जो ओटीटी वाला गैप चल रहा था ना, अब बोलेंगे कि भाई अब तू बता अब कितना पैसा देगा, है ना? क्योंकि ये सारी चीजें बस पे डिपेंड करती है, पिक्चर के लिए कितनी हाइप है, लोग उतना पैसा देने के लिए तैयार है। तो आई होप कि जो टाइम इन्होंने लिया है इंग्लिश में अच्छे से उसको लॉक करें। जितनी मगजमारी इसके पीछे चल रही है, मूवी वर्थ इट हो, वरना फिर जब पिक्चर आएगी हम देखेंगे, बोलेंगे साला खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारह आना। और सीरियसली मूवी के लिए स्टेक्स काफी बड़े फील हो रहे हैं, क्योंकि अब कहा जा रहा है उसका बजट 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़, पता नहीं कितना पहुंच गया है भाई। लेकिन क्या आप लोगों ने नोटिस किया कि इस मूवी के जो पार्शियल प्रोड्यूसर्स हैं, यश की कंपनी मॉन्स्टर माइंड्स भी इन्वॉल्व है, लेकिन जो दूसरी बड़ी कंपनी है KVN प्रोडक्शंस, नाम सुना सुना लग रहा है, उनके जैसी किस्मत भैया किसी की ना हो। उनकी ये टॉक्सिक तो फंसी फंसी लगी रही है, पता नहीं कब रिलीज होगी। उन्होंने एक दूसरी बहुत बड़ी मूवी प्रोड्यूस करी थी जिसका नाम है जननायगन, जन नेता, वही थालापति विजय वाली जो जनवरी से रिलीज हो ही रही है। कोर्ट में प्रोड्यूसर्स ने कहा कि 500 करोड़ रुपए राइड कर रहे हैं इस पिक्चर के ऊपर। इतना पैसा दाव पे लगाए, कितना नुकसान होगा वी डोंट नो। ऐसा सुनने में आ रहा है कि Amazon प्राइम वीडियो ने अपना हाथ पीछे खींच लिया उस मूवी से। और इसी प्रोडक्शन हाउस ने एक तीसरी मूवी बनाई है, केडी द डेविल, जो वो मार्टिन मूवी आई थी ना, उसी एक्टर की, और वो भी 30 तारीख को रिलीज, आज ही रिलीज हो रही है। व्हाट, मेरे आसपास लगी है क्या? लेट मी सी। ओ भाई लगी हुई है, 9.4 रेटिंग दिखा रहा है इसको। मूवीज रेटेड 18+। अबे यार सांगली जाना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ कन्नड़ा में। ना भाई मैं नहीं रिस्क ले रहा, क्योंकि इसी मूवी का वो गाना था संजय दत्त नोरा फतेही वाला, अगर तुमने सुना है, उठा ले डाले बूंद ना गिराए। मैं अश्लील नहीं बोल रहा भाई, गाने के लिरिक्स थे। तुम बताओ अगर तुम KVN प्रोडक्शन की जगह पे होते तो क्या करते, जब तुम्हारा 2024 में ये हाल हो रहा है। हंसना नहीं चाहिए, लेकिन हंसने वाली बात मैं तुमको अब बताऊंगा। जो सर्कस कर रहा था ना, तो वरुण धवन की पिक्चर आ रही है जवानी तो इश्क होना है। उन्होंने पहले अनाउंस किया था कि हमारी पिक्चर रिलीज हो रही है 5 जून को। फिर टॉक्सिक ने बोला कि हम लोग आ रहे हैं 4 जून को। है जवानी तो इश्क होना ने फिर बोला भैया एक काम करो, आप सोलो रिलीज कर लो, हम लोग 1-2 हफ्ते पहले आ जा रहे हैं। टॉक्सिक के कारण उन्होंने अपनी रिलीज डेट चेंज कर दी 22 मई। लेकिन अब टॉक्सिक ने अपनी रिलीज डेट चेंज कर दी, तो उन्होंने फिर से चेंज कर दी कि अब हम लोग फिर आने वाले 5 जून को। What? और इतने में मेरे को पता चलता है कि जब ये मूवी ऐसा लुका छुपी खेल रही है, तो एक तीसरी पिक्चर पेड्डी, जो पहले 19 मार्च को आने वाली थी, फिर उसको अप्रैल में शायद शिफ्ट किया गया या स्पेकुलेट किया जा रहा था, फिर वहां से ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस किया कि 25 जून। और अब जो कि टॉक्सिक मूव हो चुकी है, तो कहा जा रहा है कि वो आएगी 4 जून को। रामचरण की पेड्डी मूवी अगर 4 जून को आ रही है, तो है जवानी तो इश्क होना है क्या फिर से शिफ्ट हो जाएगी 22 मई? यही करते रहेंगे हम लोग। रिलीज से याद आया कि धुरंधर मूवी जापान में रिलीज होने वाली है। लेट्स गो मोशी मोशी।
कोनिचिवा। यस सर, मेकर्स ने सिक्योर कर लिया है। धुरंधर का पार्ट 1 10 जुलाई को रिलीज होगा, जिसका ऑफिशियल पोस्टर यहाँ तुम्हारे सामने है। पॉज करके आराम से देख लो। उसका शायद टीजर वीजर भी निकाला और जापानीज में डायलॉग सुन के मजा आ गया भाई। पता नहीं क्यों मेरा फिर से मन कर रहा है कि देखूं धुरंधर, लेकिन इस बार जापानीज में। उसके लिए जापान जाना पड़ेगा। क्यूरियोसिटी मच रही है कि जमील जमाली फैंटा कैसे पिलाएंगे। लेट्स होप कि धुरंधर वहां पे लोगों को पसंद आए। पार्ट 1 अगर अच्छा चल गया तो पार्ट 2 भाई फिर 2000 करोड़ है। देखते हैं 10 जुलाई को क्या हाल होता है। अगर तुम कहोगे तो थोड़ा बहुत कवर कर लेंगे। निहोंगो वाकारिमास, क्या हाल हुआ? मेरा हाल तो बहुत बढ़िया हो गया जब मैंने देखा कि धुरंधर पार्ट 1 को मॉकटेल के ऊपर 42,000 रिव्यूज हैं। गॉड डैम। टॉक्सिक में अभी भी 19,000 रियल लोग इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, और जो उसका अनाउंसमेंट वाला था डिले का, उसके नीचे मैं काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस देख सकता हूँ भाई। तो आप भी आओ, ज्वाइन करो मॉकटेल को। ब्राउजर पे जाना है, mocktail.in टाइप करना है, अकाउंट बनाना है, एंजॉय करना है। सेहत का ध्यान रखो। मिलते हैं अगली बार। टाटा बाय बाय।